हजरत उमर दरअसल हुजूर को कत्ल करने के लिए निकले थे। मारने के लिए निकले थे, लेकिन उमर का मुकद्दर कह रहा था निकलना मुबारक हो। मारने के लिए हुजूर को कोई निकले और मुकद्दर कहे कि मुबारक हो। असल में मुकद्दर जो मुबारकबादी दे रही थी वो मारने पर नहीं, उमर के इस जलाल पर तो मुकद्दर भी मुस्कुरा रही थी कि उमर चल लम्हे बाद तेरा क्या होगा तुझे नहीं मालूम, मारने नहीं उसके कदमों पे फिदा होने जा रहा है। नहीं उमर नहीं जानता, तू नहीं जानता। बहुत अच्छा किया मजलिस अबू जहल में हाथ उठा करके मैं मारूंगा हुजूर को। अब अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, अबू सुफियान सब मिलकर ये मोहम्मद से तो बहुत तकलीफ हो गई है, क्या समझा तो भी समझते नहीं ये मोहम्मद, क्या दिए तो भी लेते नहीं ये मोहम्मद। और जो समझाने के लिए जाता है उल्टा समझ के आता है। जो समझाने के लिए जाता है वो क्या करके आता है, समझ के आता है। जिसे हालत कुफ्र में भेजते हैं वो आता है तो हालत इस्लाम में आकर उल्टा हमने दावत देता, तुम भी पढ़ो कलमा। एक ही इलाज है इस मोहम्मद का, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ख़त्म कर दें। मैं कहता हूँ कि ये इस वक्त मुसलमानों को ख़त्म करने की जो बातें करते हैं ना, ये वही अबू जहल की औलाद है। जैसे अबू जहल नाकाम नामुराद हुआ, ये अबू जहल भी नाकाम नामुराद होंगे। जो कभी ज़माने में जो कभी किसी ने मोहम्मद को न मार सका है वो इंशाअल्लाह मोहम्मद के ग़ुलामों को भी नहीं मारेगा। मैं तो साफ कहता हूँ दुनिया का निज़ाम चल रहा है हम मोहम्मद के ग़ुलामों से। हमारी अज़ानें ना होती तो आज और भी बड़ा होता है। एक ही काम इलाज है, इसे ख़त्म कर दे अल-इयाज़ु बिल्लाह। कैसे ख़त्म? अच्छा बहुत अच्छा। कौन दिया राय मालूम? अबू जहल। कौन दिया? अबू जहल। किसी ने कहा कि मक्के से मोहम्मद को बाहर भेज दे, किसी ने कहा कि बाइकाट कर दे। अरे पहले भी तो बाइकाट किए थे। किसी ने कहा कि खूब दौलत दे दे, जवाब आया कि दौलत लेता नहीं। ये काम कर दे कि सरदार बना दे। सारी दुनिया की हुकूमत जिसके जूतों के तस्मे से भी बदतर है, उसे ऐसी हुकूमतों की क्या ज़रूरत है। नबूवत का दर्जा हुकूमत से करोड़ों दर्जे ज़्यादा है। हमारे पास आखिरी पावर का नाम है हुकूमत, लेकिन अंबिया के पावर का नाम है नबूवत। अबू जहल ने कहा कि एक काम करो, इसे मार दो। बहुत अच्छी राय, अच्छी राय, अच्छी राय, अच्छी राय, बहुत अच्छी राय। क्या अक्लमंद है अबू जहल। उसका नाम भी उमर था। अबू जहल का नाम भी उमर था। अबू जहल का नाम भी उमर था। और उसे तो पूरा अरब अबुल हकम कहता था, सबसे बेहतरीन फैसले करने वाला। उसकी बात के सामने सबकी बातें बेकार हो जाती थी।
क्या मशवरा है जनाब आपका, बहुत अच्छी राय है। न बरहे रहे बांस न बजे बांसुरी। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। थोड़ी देर के बाद फिर उसी से पूछे, मारने का फैसला तो बहुत अच्छा है, लेकिन मारेगा कौन? ये चूहे हैं नहीं, चूहे बिल्लियों से तंग आज आपको एक मर्तबा मीटिंग करेगा तो एक काम करेंगे, ये बिल्ली अचानक आपको हमला कर डालती, ने आती से भी मालूम नहीं रहता, आती इन्हें आती से मालूम हो जाना, हमें सब जगह छप जाना। क्या करना है उससे? एक जना बोला कहते चूहा बड़ा मोटा ताजा था, रंगा उन्हें शिवाजी नगर का। एक काम करेंगे, बिल्ली खाला के गले में घंटी बांध देंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बूढ़ा था, उन्हें बोला कहते बांधेंगे सही, लेकिन जाको डालेंगे कौन? क्या एमएलए क्या सर झुका को पेलने में? नहीं, एमपी की। डालेगा मोहम्मद को, मारेगा कौन? एक काम करो अबू जहल, उमर इब्ने हिशाम, राय भी तुम्हारी थी, काम भी तुम कर सकते हो। राय भी तुम्हारी थी, काम भी तुम कर सकते हो। जानता था अबू जहल मोहम्मद कौन है, जानता था अबू जहल के मोहम्मद कौन है। और आज भी दुनिया जानती है कि इस्लाम क्या है, मुसलमान कौन है, मोहम्मद कौन है, कुरान क्या है। ये जानकर शरारतें कर रहे हैं, ये जानकर शरारतें कर रहे हैं। अबू जहल जानता था आसमानी फैसला नहीं हुआ था। अबू जहल कहने लगा पूरा काम मत करना, राय भी मत देना, मारना भी मत, तुम्हें किस काम के? आइडिया देखो इसका कैसा है। हमारे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह एक लतीफ़ा बोलते थे। एक बड़ा भाई सऊदी को जाकर को ज़रा दिन के बाद मर गया कहते, उसकी मैयत पर उसकी जो रूह है ना, व्यापारियाँ बोल बोल को रो रही है, अल्लाह अल्लाह चले गए ना तुम्हें, इतने अच्छे कपड़े सूटा गीटा सिला ले का को बराबर पहने भी नहीं ना, चले गए ना तुम्हें। इन्हें छोटू खड़ा था ना, उन्हें बोला था भाभी 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 फिक्र करो ना को, सेम साइज। अल्लाह इतना अच्छा घर रख दल को, बना दल को, एक 4 दिन भी सोई नहीं ना, ये घर छोड़ा को वो घर को जाते ही ना। फिर बोला भाभी फिक्र करो ना को, भैया पूरी तरबियत करें, मैं संभाल तुम भाभी। क्या रहे इन्हें भावत देगी, क्या कहते भी मैं कहता ना। फिर वो मैयत में पड़ जाते जाते 20 लाख का खर्च छोड़ को जा रही है ना। वाली साहब ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के अंदाज में तो और मज़ा था। देहानी ज़ुबान के वो इमाम थे, जाते जाते 20 लाख का खर्च डाल को जा रही ना। फौरन वो देवर बोला गया था मजमे को, देखो क्या रे पूरे बात मैं उठाना, जरा ये भी तुम्हें उठा लिया, पूरा मैच उठाना, ये तुम्हें उठा लिया। वैसा उमर इब्ने हिशाम ने मारने का फैसला किया, मशवरा दिया। जब लोगों ने कहा कि राय भी आपकी है, काम भी आप ही कर सकते हैं, आप तो पावरफुल हैं ना, मक्के के सरदारों में से है ना, तो फिर अबू जहल ने अपनी अना की हिफाजत करते हुए क्या कहा, राय भी मैं दूं, काम भी मैं करूं, राय तुम्हें देते तो काम मैं करता, राय मैं दिया, काम तुम में से है कोई करने वाला? किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना है तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके पीछे मोहम्मद की दुआ फॉलो कर रही थी। सिर्फ 20 घंटे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह,
इस ज़मीन में दो उमर हैं, दोनों में से जो तुझे पसंद है वो मेरी झोली पे डाल। दो उमर है, दो के दो सख्त है, इसमें से जिसे तू पसंद करता है वो मेरे झोली पे डाल दे। इसीलिए किसी आशिक ने कहा कि हर कोई नबी को चाहा और मांगा था, लेकिन नबी ने उमर को मांगा। अल्फाज और खूबसूरत, जिसका मैंने आज तर्जुमा किया, खूबसूरत अल्फाज भी तो पढ़कर सुना दो। तमाम सहाबा मुरीदीन रसूल थे, तमाम सहाबा मुरीदीन रसूल थे, उमर मुरादे रसूल थे। तमाम सहाबा मुरीदीन रसूल, उमर। मैं कहता हूं आज के बाद जिसके घर के अंदर बेटा पैदा होगा उसका नाम उमर रखो, उसके साथ दूसरा कोई नाम रखो। एक जमाने में हिंदुस्तान में अजहरुद्दीन का बड़ा चर्चा था क्रिकेट के इन दुनिया में, और उस दौर में जिसके घर में बच्चा पैदा होता उस बच्चे का नाम अजहर। अमेरिका की भी इराक की जंग चली, बुश की भी सद्दाम की, वो दौर में जिसके घर में बच्चा पैदा उसका नाम सद्दाम। अब चर्चा कोरोना का है। क्या लहर सा, अभी भी लोग बहुत सताते हैं हजरत का, भी नाम देव ना हजरत, अच्छा देव ना हजरत, ऐसा देव ना हजरत, ये से देव, बी से देव, सी से देव, क्या वो नहीं तुम्हें तो देखते रहते ना, ये से देव, बी से देव, सी से देव, टी से देव। आप भी लिए अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो लेकर 2-3 नाम में लेकर चले गए, समझ में बात। आपको जो पसंद है वो बोलो, हजरत बोले लेकर चले गए। भाई शराफत कहाँ है, जनता 101 पूछता 115। वो भी इन्हें जने जगह पूछ। हजरत एक परसों एक जना बोला तुम्हारा भतीजा हुआ, मैं बोले हमारे बाबा को मेरे अलावा और बेटा नहीं, इससे भतीजा कैसे हुआ। खैर ईमान में भाई भाई है ना, इन्नमल, आपके बच्चे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे आपके भतीजे, भतीजे माना करते। एक हमारे बेगम का नाम फला है हजरत, मेरा नाम फला है, ये दो नामा के साथ जुड़ता सो अच्छा असर वाला हजरत नाम दो हजरत। मैं बोलिया इतना असर के नाम पूछ रहा है बच्चा, बाद में मगरिब होगा तो मैं क्या करूँगा। कितने ही ना भाई नामा हमारे पास, अंबिया के नामा, सहाबा के नामा, औलिया के नामा, मशहूर नामा रखो। पीछे दुआ थी हजरत उमर की, हुजूर की दुआ। उमर ने हाथ उठाया, मैं मारूंगा। एक जगह पर लिखा है कि हजरत उमर के जज्बे को उभार रहे थे बैठकर वहां पर लोग, उमर तू ही काम कर सकता है, तू। उभारने से भी हिम्मत पैदा हो जाती है, आप गौर कर देखो। उभारने के 2 तरीके होते, इन्हें मारता भी उन्हें उससे कहते जरूर मार डालता, और एक तरीके इन्हें जाको मारता आ जाता, मैं नहीं मारता मार डालता। 2 तरीके होते हैं इस्माइल भाई उभारने के, समझ में बात। इन्हें जो मारता सबसे, नहीं मारने वाला भी मार डालता, समझ में बात है। इन्हें जाको मारता, ये घरा में बड़ा चलता है, ये सास बेटे को बोलती जोरू से डर को मरता इन्हें, ये उभारती सबने। एक घर के औरतों की टेक्निक है, ये बेटे को बोलती इन्हें जोरू से डरता जी इन्हें, तो अपने सुनता सुनता कितना सुनता, माँ का जवाब देने के से जरूर को मारता। अल्लाह अकबर कबीरा। चलता जमाने में इस किस्म के टेक्निका चलते रहते हैं। उमर को उबार रहे थे, ये काम तो सिर्फ खत्ताब का लाल उमर कर सकता है, ये काम तो खत्ताब का लाल उमर कर सकता है। रहती थी उमर के,
क्या भाई आ रहा है। और उमर के पास तो हमेशा तलवार रहती थी, जैसे हमेशा हमारे पास मोबाइल रहता है। कल क़यामत में उमर पूछेंगे, मेरा नाम तो लेता था, मेरे पास हमेशा तलवार थी, तेरे पास क्या थी? उमर तुम्हारे पास तो तलवार थी, तुम ना क्या मालूम मोबाइल का मजा, तुम ना क्या मालूम। एक दुश्मनों की साजिश है, हमारे हाथों की ताकत को ख़त्म करने के लिए दुश्मनों ने हमारे हाथों में इन डब्बों को दे दिया है। हाथ में तलवार उठाओ कि ना उठाओ, मोबाइल छोड़ दो, ताकत फिर बन जाएगी। पूरे हौसले इन मोबाइलों से पस्त हो रहे हैं, जवानियां बर्बाद हो रही हैं, रिश्तेदारियों में फर्क आ रहा है। अगर मैं मोबाइल की दुनिया में चले जाऊं तो फिर मेरे नौजवानों की जिंदगियों के गफलतों के पर्दे फाड़ के रख दूंगा। मैं कहता हूं आम नौजवानों को कि तुम अपने मोबाइल के साथ इतना ही रिश्ता रखो जितना बाथरूम में तुम अपनी ज़रूरत के लिए जग का रिश्ता रखते हो। ज़रूरत हो गई सो किस्सा ख़त्म। फिर कभी इंशाअल्लाह ताला मोबाइल के बारे में अर्ज़ करूंगा। उमर उठे, तलवार तो हमेशा, तलवार रखने की थैली को नियाम बोलते थे, और उमर का एक उसूल था, नियाम से तलवार निकल जाती तो तब तक उस तलवार को खून न पिलाते तो फिर नियाम में दाखिल न करते। एंडिंग पॉइंट में निकालते थे, निकाल दिए तो फिर किसी की खैर नहीं। हमेशा साथ रखते थे। मैं मारूंगा किसे? मोहम्मद को मारूंगा, अल-इयाज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। काबू बहार दिए, हजरत उमर घोड़े में बैठकर निकल गए। अल्लाह अकबर कबीरा। बार बार सुने होंगे वाक़िया, मैं तफसील पे जाना नहीं चाहता। रास्ते में जा रहे थे, चेहरे में आदमी के गुस्सा, लोगों को नजर आया, ओ उमर। किसी ने कहा कि उमर आज कोई ज़बरदस्त प्लान में जा रहा है, किसी ने मोहम्मद को मारने जा रहा है, किसी ने कहा कि आज मोहम्मद की खैर नहीं, किसी ने कहा कि आज उमर की खैर नहीं। जो मोहम्मद को ना पहचाना वो कहने लगा कि मोहम्मद की खैर नहीं, जो मोहम्मद को पहचान लिया वो कहने लगा कि आज उमर की खैर नहीं। क्योंकि नबूवत का मुकाबला तो दुनिया में किसी से नहीं हो सकता। मैदान ताकत में नबूवत तन्हा होती है, मुकाबले में कोई नहीं होता। मैदान ताकत में नबूवत तन्हा अकेले होती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने ग़ज़वात में पहल करके आगे नहीं जाते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल को मालूम है कि अल्लाह ने जो पावर दिया था उस पावर का मुकाबला पूरी फ़ौज मिलकर कर नहीं सकती। नबी नहीं चाहते कि मेरे हाथ से कोई मर जाए और वो जहन्नम के घाट उतर जाए। आखिरी हद तक मौका देते उसे संभलने का, संभलता नहीं तो फिर अल्लाह के रसूल अपना हाथ और अपनी तलवार निकालते। मैं तेदाद भूल रहा हूँ, पूरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 23 साल नबवी ज़िंदगी में आपके हाथों से 20 से कम दुश्मन मरे हैं। या सही तादाद में आइंदा ताखरात बता दूंगा, मुझे याद पड़ता है 20 से कम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए उन लोगों पर। फिर ये कुत्तों की तरह भोगते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला। इस्लाम अगर तलवार के जोर से फैलता तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या तुम इस वक्त कुफ्र के दलदल में होते? तुम भी हमारी तरह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ने वाले होते।
इस्लाम अगर इस्लाम अगर तलवार के जोर में फैलता, आज दुनिया में अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करने वाला कहां होता। डेढ़ 150 साल हजरत सहाबा ने दीन को फैलाया। इस्लाम ताकत का इस्तेमाल आखिरी हद में पहुंचकर करता है, दावत का इस्तेमाल पहले हद में पहुंच करता है। हजरत उमर गए, किसी ने कहा ओ उमर किधर जा रहे। उमर ने कहा कि आज इस जमीन मक्का में या तो मोहम्मद होगा या तो खत्ताब का बेटा उमर होगा। सारी दुनिया के चारों तरफ से आवाज आएगी, मक्के में या तो तू या तो वो नहीं, इस जमीन में मोहम्मद भी होगा तू भी होगा। मोहम्मद भी होंगे तू भी होगा। चल्लम हो में तेरी दुनिया बदलने वाली है उमर, तो नहीं जानता। बहन के घर की खबर लो, बड़ा आए मोहम्मद तुम्हारे घर के अंदर ही दीन दाखिल हो गया। और एक बात बताऊं मैं आपको, पॉइंट की बात बताता हूं, लहर साहब तवज्जो कीजिए। जितना इस्लाम के खिलाफ कोई आदमी बोलता ना, अल्लाह की अजीब कुदरत है, उसी के घर के अंदर इस्लाम रहता है। अडवाणी कितना नहीं बोले, उनके घर के अंदर इस्लाम नहीं है। मुरली मनोहर जोशी कितना नहीं बोले, उनके घर के अंदर इस्लाम नहीं है। बुश तो सारी दुनिया से इस्लाम को मिटाने की बात कर रहा था, उसकी भतीजी आज इस्लाम के आगोश में है। महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर, क्या नाम उनका, बाल ठाकरे, उनकी भतीजी तो ऐलान के साथ इस्लाम कबूल की और उन्होंने एक डॉक्टर से निकाह किया। अजीब खुदा की कुदरत है, वो डॉक्टर का नाम भी मोहम्मद था। तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा, तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, एक सियासी बात है, दूरंदेश बात है, बड़ों की तवज्जोहात को लेकर। अब इस वक्त इस्लाम के ख़िलाफ़ सारी दुनिया में इतनी जो हवा चल रही है ना, खुसूसन हमारे मुल्क में इस्लाम के ख़िलाफ़ जो हवा चल रही है ना, ये बहुत बड़ी बशारत है तबरेज़। क्योंकि हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बातिल उभरता है तो समझो कि हक गालिब आने वाला है। खिलाफ में बोलने वाला ही ना रहा तो फिर हक कैसे सामने आएगा। पहले बातिल आएगा तो फिर उसे दबाने के लिए हक आएगा। और तारीख में कभी भी हक दबा नहीं, हक दबाया है। हक दबा नहीं बल्कि हक दबाया। वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, ऐ मोहम्मद कह दो तुम्हारी जुबान कलाम हमारा, हक आ गया बातिल चला गया। इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा, बातिल तो दुम दबा कर भागने वाला है। मैं आज ख़ास तौर पर मुल्क के तमाम इस्लाम दुश्मन तंजीमों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम कुछ दिन और इस मुल्क में राज करना चाहते हो तो खामोश रहो।
अगर तुम बोलना शुरू करोगे तो समझो कि हमारी हुकूमत बहुत करीब है। इसकी मिसाल बोलूं? सुनो, सास खामोश रही, बेटा घर में रहता। इदिदा मुख्य माना पेज से सास ससुरे का जुल्म हुआ गया, हाल यही। मैं इस मुल्क के तमाम मुसलमान भाइयों को इस बात की बशारत दे रहा हूँ कि जालिम और बातिल उभर रहा है तो हक गालिब आने की जबरदस्त बशारत है। अमर अपने घर की खबर लो। तुम अपने घर को न बना सके तो फिर तुम उधर मोहम्मद को क्या करोगे? क्या हुआ? अरे तुम्हारी बहन भी उस मोहम्मद की गुलाम बन चुकी है। मेरी बहन खताब की बेटी? हाँ। घोड़ा इधर जा रहा था, इधर फिर गया। घोड़ा इधर जा रहा था, इधर फिर गया। दरवाजा टक 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 टक, क्योंकि वो ज़माने में मारना था सुना। अब तो मालदारों की किस्मत बहुत अच्छी, अच्छे वक़्त में पैदा हुए। उन्हें कितना शुक्र अदा करे तो भी कमी थी। मारने की जहमत भी नहीं होती, खड़े तो सब दिख जाता अंदर। बेलना थे पहले, टिन टिन पिरीन पिरीन। अब बेल्ला जाकर खूबसूरत आवाज, अस्सलाम वालेकुम। पूरी तजवीद का जनाजा उठ रहा है। बराए मेहरबानी दरवाजा खोलिए। इन आते ही दरवाजा खोल डालना कहते इनके बाप का घर रे। आते ही दरवाजा खोल देने। अल्लाह अकबर। अब तो सेंसर भी लगा हुआ है, कैमरे लगे हुए हैं। जरूरत है, ना जायज तो नहीं बोलता मैं, अगर जरूरत है तो लगेगा। टक 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 उमर, कौन? खोल दरवाजा। आवाज में दबदबा वो जलाल था। बहन जानती हुई पूछी, नाम बताओगे तो खोलेंगे वरना नहीं। अंदर कुरान का सबक हो रहा था, अंदर कुरान का सबक हो रहा था। पढ़ाने वाले जो सहाबी थे ना, वो भी जरा उमर से डर के किसी जगह पर जाकर छुप गए। बहन भी जो थे ना, उन्हें भी छुप गए। उस जमाने में भोने साले से डरता था, ये जमाने में साला भोने से डरता है। वो नहीं को बोलकर बोले तो साला हाथ बन को बात करना कहते, क्या भो नहीं फिरौन का पोतरा? आपके पास तो कैसे आते रहेंगे? नहीं, कितना अदब से बात करना की को तो बड़ा एहसान इसकी बहन को पालता था। इस अरे अहमक, साले के बहन को तू पालता नहीं, तेरी बीवी को तू पालता है, ये सोच। जो लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी बहन को हमें पाल रही बोलकर, इनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। तुम्हारी जिंदगी को तुम्हें पाल रही सो, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी शरीक हयात खाली 14, 15, 16, 20 साल इसके पास बहन बनकर थी सो उतना। इसके बाद तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी मिल्कियत। खाली दुनिया में तो नहीं, आखिरत में भी रिश्ता बहन का रहेगा। रहेगी साथ किसके? शौहर के साथ रहेगी। फिर हाथ बनकर जवाब देने की क्या जरूरत है?
क्या जरूरत हाथ बनकर जवाब देने की? न कोई साला भोनी से डरे, न कोई भोनी साले से डरे, बल्कि साला भोनी का अदब करे, भोनी साले का अदब करे, साला भोनी का एहतराम करे, भोनी साले का अदब और एहतराम करे। ये एक अजीबो गरीब रिश्ता है। इसे भी तो, इस रिश्ते को भी तो भाई भाई करार दिया गया है। यहाँ पर ऊंच नीच का नहीं है। साला बैठा रहा तो भोनी आते ही उठ को खड़ जाना करते। कौन भी आप भोने या बैठे रहे तो समझे ना को मैं उनको बोल रहा हूँ मैं ये कैसी बात आ गई तो बोल रहा हूं मैं। क्योंकि बात घर में हो रही है, नहीं जरा एहतियात से करना पड़ता है। आओ आओ बोलना कहते। गर्ज मेरे दोस्तों, आज हम रिश्तों को नहीं पहचाने। क्या नहीं पहचाने? रिश्तों को नहीं पहचाने। कोई चीज देना है? अरे रे, रिश्तों को नहीं पहचाने। पहचान लेते तो मैं कहूंगा कि जिन घरों में रिश्ते पहचाने जाते हैं वो घर घर नहीं, जन्नत के टुकड़े हैं। क्या है? जन्नत के टुकड़े। दरवाजा खोलती है बहन, उमर के जलाली निगाहें बहन पर पड़ती हैं। बहन फातिमा, क्योंकि उमर की बहन का नाम भी फातिमा था। क्या तूने मोहम्मद का दीन कबूल कर लिया? तो बहन ने कहा कि भाईजान, जब मालूम हो ही चुका है तो फिर छुपा कर क्या फायदा है। मैंने कबूल कर लिया, लेकिन इससे आपको क्या लेना है? कोई ठेका है क्या मेरे दीन के? आप क्या करना है आपको? अब भाई ने बहन को ऐसे मारा, ऐसे मारा, इसकी कोई हद नहीं। मार खाते हुए भी बहन ने भाई को हाथ नहीं उठाया, क्योंकि बहन बड़ी हो के छोटी, लेकिन भाई पर हाथ नहीं उठा सकती, क्योंकि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। लेकिन बहन कहने लगी कि भाईजान, अगर तुम खत्ताब के बेटे हो तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। मारने की ताकत अगर तुम्हारे पास है तो मेरे पास मार खाने की ताकत है। आज फैसला हो जाएगा। मोहब्बत के इस मैदान में तुम कामयाब होंगे कि हम कामयाब होंगे। बहन आवाज से डर जाती थी, आज बात कर रही है आंख से आंख मिलाकर। मार का असर नहीं, आखिर वो कौन सा जुनून है तेरे अंदर? बहन ने कहा कि भाईजान, ये जुनून नहीं है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान है। थोड़ी देर तुम भी ठंडे हो जाओ, मैं तुम्हें एक कलाम सुनाऊंगी। गुस्से में बात समझ में नहीं आती भाईजान, थोड़ी देर आप ठंडे हो जाओ, हम ये कलाम सुनाएंगे, आप सुनो। फैसला तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन पसंद आना नहीं आना वो आपका इख्तियार है। कलाम खुदावंदी पर फैसला कौन करेगा? लेकिन पसंद अपनी अपनी होती है। हाँ हाँ, मेरा अब तो गुस्सा जो देखी है ना, ये तो 50% है। दरवाजे पे खड़ के मैं जो कलाम सुन रहा था वो अजीब व गरीब कलाम था, जिसकी वजह से 50% गुस्सा थम गया था। जरा वो सुना भाईजान, हम अभी सुनाते हैं। कुरान पढ़ाने वाले जो सहाबी थे उनको बुलाते, आओ वो करो, आओ। नहीं नहीं, अरे नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे और उमर के बीच में मैं बीच में हूं।
आओ जो हमको पढ़ा रहे थे वो ज़रा तुम पढ़ के सुना दो। सीरत में आता है कि उमर के घर के उस्ताद सूरह ताहा की शुरू की आयत पढ़ते हैं। उमर जो खड़ा था वो बैठ गया, हाथ से तलवार छूट गई, आंखों की सुर्खी ख़त्म हो गई। अब बात में घबराहट महसूस हो रही है। कहने लगे उमर के बहन बहुत बड़ी भूल हो गई। अब तो ये कुरान जिस पर नाजिल हुआ मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कौन है जो ये कलाम देने वाला? अरे जिसे मारने की बात कर रहे थे ना वही है। बहन एक काम कर, जा तो नहीं जा सकता, तू जरा लेकर जा। एक कलाम ऐसा पावरफुल है, ये जिस पर उतरा वो कितना पावरफुल होगा, उससे मेरा क्या खाक मुकाबला है। बात लंबी और गहरी और बड़ी चौड़ी है, मैं काटते कटाते गुजरता हूँ। बहन ने भाई को कहा कि भाईजान एक मर्तबा तुम मोहम्मद को रिसालत के साथ देखो। अब तक तुम मोहम्मद को मोहम्मद के नज़र से देखते थे, अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नज़र से देखो, उसके बाद फैसला करना। लेकर जाते हैं। अब वो दबदबा ख़त्म, वो जोश ख़त्म, वो गुस्सा ख़त्म, वो नंगी तलवार कहाँ गई पता ही नहीं। अब जा रहे हैं। उमर के गुस्से का चर्चा पूरे मक्के में फैल गई बात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर में सहाबा के साथ बैठे थे। लिखा है 30 पर 9 सहाबा उस वक्त तक ईमान लाए थे। उनमें से कुछ सहाबा के साथ नबी घर के अंदर बैठे थे, दीन की बात कर रहे थे। किसी ने आकर कान में खबर दे दी, या रसूल अल्लाह, आज उमर नंगी तलवार लेकर निकला है और आवाज़ लगा रहा है, आज मेरे सामने कौन आना चाहता है? आओ। जो अपनी बीवी को बेवा करना है वो मेरे सामने आ जाए, जो अपने बच्चों को यतीम करना है वो मेरे सामने आ जाए, जो मौत का प्याला पीना चाहता है वो आज उमर के सामने आ जाए। वो उमर तुम्हारे पास आ रहा है। सहाबा के चेहरे में ज़रा घबराहट थी। सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप ज़रा अंदर बैठ जाइए, उमर की तलवार पहले हमारे गर्दनों से गुजरेगी, उसके बाद आप तक पहुँचेगी। लेकिन नबी होता है ना। नबी ने कहा कि तुम अपनी जगह पर बैठो, आज उमर से डायरेक्ट मैं बात करूँगा। नीयत अच्छी हो तो सीने से लगा कर कदमों में जगा दूंगा। यही तो कह रहा था मैं आपको। अगर नीयत नहीं है तो आज उमर का जो होगा ज़मीन भी देखेगी, आसमान भी देखेगा। अब दरवाज़ा खिटखिटाया जा रहा है, दरवाज़ा खिटखिटाया जा रहा है। कौन? फातिमा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, खत्ताब की बेटी फातिमा दरबार रिसालत में अकेली हो कि कोई और? साथ में मेरा भाई भी है या रसूल अल्लाह, क्या इरादा है? पूछ। या रसूल अल्लाह, पूछने की क्या ज़रूरत है, माँ इरादा के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। क्या इरादा है? कदमों में कुर्बान होने का। दरवाज़ा खोलते हैं, निगाह नबूवत उमर पर पड़ती है। उमर का चेहरा बदलता नहीं, दिल बदल जाता है। अंदर से तकबीरें शुरू हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आज आपको मैं मोहम्मद नहीं कहूँगा, आज मैं तुमको रसूल कहूँगा। मुझे ज़रा आप वो पढ़ा दीजिए जिसके पढ़े बगैर आदमी बज़ाहिर करीब तो हो सकता है फिर भी दूर रहता है। अगर कोई पढ़ लेता है वो दूर रहकर भी करीब हो जाता है, वो दूर रहकर भी करीब हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पढ़ो उमर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत उमर पढ़ते हैं। सहाबा जब पढ़ते ना, मेरे रब की कसम, वो कलिमा उनके हलक से आवाज़ बनकर पूरे जिस्म में ऐसे उतर जाता था जैसे प्यासा ठंडा पानी पीता है तो जिस्म का हिस्सा हिस्सा ठंडा हो जाता है, अंदर उतर गया। क्या रसूल अल्लाह, आप अपने कदमों तले मुझे जगह दे दीजिए। आका ने फरमाया, उमर उमर उमर, तू आया नहीं, तुझे भेजा गया है। तू आया नहीं उमर, तुझे भेजा गया है। और कोई भेजा नहीं है, जिससे मैं मांगा हूँ वो भेजा है, जिससे मैं मांगा हूँ वो भेजा है। उमर, तुझे अबू जहल ने भेजा नहीं, उतबा ने भेजा नहीं, शैबा ने भेजा नहीं, अबू सुफियान ने भेजा नहीं, तुझे क्या मालूम उमर,
कल रात ही काबे के दीवार के सामने खड़े होकर मोहम्मद ने तुझे मांगा है अल्लाह से, मोहम्मद ने तुझे मांगा है, अल्लाह से तुझे मांगा है। तू आया नहीं उमर, तुझे भेजा गया है। तू आया नहीं उमर, तुझे बुलाया गया है। तू आया नहीं उमर, तुझे मांगा गया है। आ जाओ उमर। आज मोहम्मद तुम्हें वादा करता है कि दुनिया ही में तुमको हमारे कदमों तले जगह नहीं, जब तक दुनिया रहेगी तब तक कदमों तले जगह है। वक्त होता तो मैं और दूर तक बात करता, और दूर तक बात करता। दोस्तों वो उमर आज खबर से आएगा नहीं, लेकिन अपने घर के हर बच्चे को उमर बनाने की सख्त ज़रूरत है। हर जवान को उमर बनने की सख्त ज़रूरत है। हर माँ ये चाहे कि अल्लाह ताला 2021 का 2022 का मेरा बच्चे को उमर बना दे, मुस्तकबिल का उमर बना दे।